गुजर जाएगा। मैंने पहले भी कहा था ये वक्त इंशाअल्लाह ताला गुजर जाएगा और फिर हम बाकी चीज़ें भी कर लेंगे। इस वक्त यार माफ़ कर दो। इस वक्त मैं आपसे हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि सिर्फ लोगों की ज़िंदगी का सोचो। एक वक्त था जब मुराद अली शाह कोरोना पर सबसे ज्यादा मुतहर्रिक थे। सबसे पहले लॉकडाउन लगाया, हाथ जोड़ जोड़ कर मिन्नतें करते थे कि कोरोना की वबा जानलेवा है, आवाम की जिंदगियों के बारे में सोचा जाए। ये वो वक्त था जब कोरोना की पहली लहर का आगाज था और उस दिन सिंध में 150 केसेस मस्बत आए थे और एक दिन में 6 अमवात हुई थी। लेकिन अब सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। आदाद-ओ-शुमार सुर्ख लकीर उबूर कर चुके हैं। इस वक्त कोरोना केसेस की शरह में सिंध पहले नंबर पर है। कोरोना की पहली लहर में सिंध में वायरस की शरह 3.1% थी, जो अब बढ़कर 8.5% तक पहुंच चुकी है। यही नहीं नाज़रीन, NCOC के मुताबिक मुल्क में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस मस्बत आने की शरह कराची में 18% में से भी ज्यादा बढ़ चुकी है और सिंध का महकमा सेहत बता रहा है कि पहली लहर के मुकाबले में कोरोना की दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक है। नवंबर के मुकाबले में दिसंबर में कोरोना से हलाकतों में 35% इजाफा देखने में आया है। सिंध में दिसंबर के पहले हफ्ते में कोरोना से 98 अमवात हुई, जबकि नवंबर के पहले हफ्ते में 61 लोग जान की बाजी हार गए थे। सिर्फ अमवात ही नहीं बल्कि कोरोना केसेस में इजाफे की शरह भी तशवीशनाक है। सिंध में दिसंबर के पहले हफ्ते में नवंबर से 7,000 से ज्यादा नए केसेस सामने आए। दिसंबर के पहले हफ्ते में कोरोना के 11,952 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि नवंबर के पहले हफ्ते में कोरोना के 3,691 केसेस रिपोर्ट हुए थे। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 1,343 नए केसेस सामने आ चुके हैं, जिसके बाद केसेस की मजमूई तादाद 1,95,000 से बढ़ चुकी है और गुज़िश्ता रोज कोरोना से तो 9 अमवात के बाद सुबह में अमवात की कुल तादाद 3,158 तक पहुंच गई। ये सूरत हाल पहले से ज्यादा संगीन और जाहिर है इसमें जिम्मेदारी भी पहले से ज्यादा आयद होती है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इन हालात में सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव वजीर आला मुराद अली शाह साहब खामोशी के साथ फैमिली के हमरा अमरीका छुट्टियां मना रहे हैं। ऐसे मौका पर जब कोरोना केसेस इंतहाई तेजी से बढ़ रहे हैं, वजीर आला का खामोशी के साथ अचानक अमरीका रवाना हो जाना वो समझ से बालातर है। इस हवाले से वजीर आला के तर्जुमान मुर्तजा वहाब वजाहतें दे रहे हैं कि वजीर आला जल्द वापस आ जाएंगे। ये कहना कि बगैर बताए चले गए, ये कहना कि इसके अंदर कोई और साजिश है, ये मैं समझता हूँ गलत है, बेबुनियाद है और अपनी आला क़यादत से मशावरत के बाद वो ज़ाती पर्सनल दौरे पर पाकिस्तान से बाहर गए और इंशाल्लाह अगले 8-9 रोज में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। 24 दिसंबर को सिंध काबीना का इजलास है जो फैसला हुआ है, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 24 दिसंबर को मुराद अली शाह साहब आके काबीना के इजलास की सरबराही करेंगे। सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त होंगी, लेकिन कोरोना की मौजूदा सूरत हाल में सूबाई हुकूमत के सरबराह का यूं मुल्क से चले जाना हैरान कुन। पीपल्स पार्टी हुकूमत का नाकाबिले फहम रवैया मुराद अली शाह तक ही महदूद नहीं, बल्कि जब पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो को कोरोना हुआ था तो उन्होंने एहतियात की मिसाल कायम करते हुए अपनी बहन की मंगनी की तकरीब में शिरकत तक नहीं की थी। लेकिन अवाम के लिए बिलावल भुट्टो का मयार बिल्कुल मुख्तलिफ नजर आया। शदीद तरीन एहतियात करने वाले लीडर तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद भी अवाम को जलसों में धकेल रहे हैं। मुल्तान, पिशावर और लाहौर में हजारों अफराद को बुलाया गया। यही नहीं बल्कि कराची जलसे की मेजबानी पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने ही की। क्या इन अफराद को कोरोना का खतरा नहीं था? क्या अवाम को कोरोना से बचने की तरगीब नहीं दी जानी चाहिए थी? मुल्क के खिलाफ नाजरीन इस तरह से चलने वाले लोग, मतलब एक ऐसी चीज जिसमें अवाम की भलाई नहीं है, उसमें अवाम की भलाई का पहले सोचा जाना वो ज्यादा जरूरी था नाज़रीन।